नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। और बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे शहजादे यानी कि तेजस्वी यादव को लेकर के इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक सवाल तैर रहा। और ये सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव आरजेडी के नेताओं का हक मार रहे हैं। ये सवाल पूछना लाजमी भी है क्योंकि जब से आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ बिहार में तेजस्वी यादव ने सरकार बनाई है, तब से आरजेडी के भीतर एक खेमा है, उसमें जो नेता हैं उनके बीच की खलबली देखने को मिल रही। बता दें कि आपको कि बिहार में सरकार बनाने के बाद 2 आयोग का गठन किया गया और इन दोनों आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो जेडीयू कोटे से हैं। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी के बीच के जो नेता हैं उनके बीच बेचैनी देखने को मिल रही है। हालांकि आपको ये साफ कर दें कि अभी तक किसी भी आरजेडी के नेता की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया और इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे ये साफ तौर पर देखा जा सकता है आरजेडी के भीतर जो एक खेमा है उसके नेता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बेचैन चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में 2 अहम आयोग का गठन के बाद राजद नेताओं में खलबली मची हुई है। राजद और जेडीयू की सरकार बनने के बाद बिहार में 2 आयोग का गठन हुआ है। दोनों का अध्यक्ष पद जेडीयू को मिला है। पिछले महीने बिहार सरकार ने अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया था। इसके अध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू के नेता शंभू कुमार सुमन को मिली थी। वहीं अब बुधवार को बिहार में अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष जेडीयू के नवीन कुमार आर्या को बनाया गया है। कई दशकों से लालू प्रसाद यादव से जुड़े राजद के एक अति पिछड़ा नेता ने फर्स्ट बिहार झारखंड से कहा कि आयोग का गठन हैरान कर देने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार राजद के भरोसे चल रही। राजद के विधायकों की तादाद जेडीयू की तुलना में लगभग दुगुनी है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी अगर जेडीयू को समर्थन दे रही हैं तो राजद के ही कारण। बता दें आपको कि राजद के सहारे चल रही सरकार में मलाईदार पोस्ट जेडीयू के पास कैसे चल रहा है। राजद नेता ने कहा कि इससे पार्टी के अंदर निराशा फैल रही है। जिन कार्यकर्ताओं ने राजद को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, उन्हें ही पार्टी नेतृत्व नकार रहा है। वहीं राजद नेता अब ये भी समझ रहे हैं कि आयोगों का गठन तेजस्वी की सहमति से ही हो रहा। जिन 2 आयोगों का गठन हुआ है उनमें सदस्य के तौर पर आरजेडी नेताओं की भी नियुक्ति हुई है। जाहिर है तेजस्वी यादव की ओर से ही वे नाम सरकार को दिए गए होंगे। फिर तेजस्वी की सहमति से ही उन आयोगों के अध्यक्ष पद जेडीयू के नेताओं के पास गए होंगे। बता दें आपको कि फर्स्ट बिहार ने राजद के कई नेताओं से बात की। वे आधिकारिक तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ढेर सारी बातें कही। राजद नेताओं का एक बड़ा वर्ग ये मानने लगा है कि तेजस्वी यादव को अभी सिर्फ अपने लिए सीएम की कुर्सी दिख रही। राजद के एक नेता ने बताया कि जिस दिन मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया था उस दिन ढेर सारी बातें क्लियर हो गई। सुधाकर सिंह ने कई पार्टी विरोधी बात नहीं की थी और ना ही उन्होंने कोई गलत बात की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनसे इस्तीफा लेकर नीतीश कुमार को सौंप दिया। वहीं राजद नेता के मुताबिक पार्टी के अंदर के लोग ये समझ रहे हैं कि सीएम की कुर्सी को लेकर तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच कोई न कोई डील जरूर हुई है। तभी जगदानंद सिंह ने भी ये कहा कि नीतीश सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं अब अगर तेजस्वी नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए अपने मंत्री से इस्तीफा ले रहे, पार्टी कार्यकर्ताओं का हक कुर्बान कर रहे, तो इसका मतलब क्या निकाला जाना चाहिए? इसका मतलब यही निकाला जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी के अलावा और भी कुछ नहीं सूझ रहा। राजद नेताओं के बीच प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर भी खलबली है। बता दें कि एक पखवाड़े से ज्यादा समय से जगदानंद सिंह पार्टी का काम नहीं देख रहे। वे राजद के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए और ना ही प्रदेश कार्यालय आ रहे। ये वही जगदानंद सिंह हैं जिन्हें लालू तेजस्वी ने दबाव देकर अध्यक्ष बनाया था, लेकिन नीतीश कुमार से उनका विवाद भी जगजाहिर है। राजद नेताओं के एक वर्ग को ये लग रहा है कि जगदानंद सिंह को भी इसीलिए कुर्बान कर दिया गया है ताकि नीतीश कुमार राजद से खुश रहें। वहीं राजद के एक और नेता ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव बार बार ये फरमान जारी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर पार्टी कोई नेता कुछ नहीं बोलेगा। अभी उस फरमान का असर है, तभी राजद के नेता चुप हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। बता दें आपको कि राजद नेताओं के बीच जिस तरह से बेचैनी फैली है उसका बाहर आना तय है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होती है कि इस चीज से तेजस्वी यादव अब
कैसे निपटेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं।